तो इस एपिसोड में हम देखते हैं कि टीम रॉकेट के लोग पिकाचू पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उसको ट्रैप कर लेते हैं। ऐश, ब्रॉक और डॉन उसको फॉलो करते हैं और उनको बार बार पिकाचू को वापस करने का कहते हैं, मगर वो ऐसा करने से इनकार करते हैं। तभी ऐश अपने पोकीबॉल स्टारली को निकालता है और उन पर क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है, मगर ये क्या, स्टारली जैसे ही उनके करीब जाता है, जेम्स अपने ग्रास टाइप पोकीमॉन कार्नामाइन को निकालता है, मगर ये क्या, हर बार की तरह कार्नामाइन इस बार भी जेम्स के सर को लपेट लेता है और उसको नहीं छोड़ता। जेम्स, जेसी और म्याउथ उसको छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं और छुड़ाते छुड़ाते उनका बलून हिलना शुरू हो जाता है। तभी स्टारली ये देख के हैरान होता है और उसकी चोंच उनके गुब्बारे में लगने की वजह से उनका बलून फट जाता है और वो कहीं जाके गिर जाते हैं। और जैसे ही धमाके के साथ उनका बलून गिरता है, वहीं पे टर्टविक होता है और वो ये सब देख रहा होता है और वो फ़ौरन से आके पिकाचू के केज को ओपन करता है और केज को ओपन करने से पिकाचू बाहर आ जाता है और टीम रॉकेट के ये लोग सब कुछ देख रहे होते हैं। और तभी जेम्स कार्नामाइन को बुलेट सीड्स यूज़ करने का कहता है और जैसे ही वो बुलेट सीड्स यूज़ करता है, म्याउथ कहता है कि टर्टविक काफ़ी गुस्से में है और उन पर अटैक करके उनको वहाँ से ब्लास्ट ऑफ कर देता है। तभी वहीं पे डॉन, ब्रॉक और ऐश आते हैं और वो ये सब देख रहे होते हैं और डॉन पिपलप को पैप यूज़ करने का कहती है। तभी टर्टविक लेज़र लीफ यूज़ करता है और डॉन उसको डॉज करने का कहती है, मगर ये क्या, उसके डॉज करने से उसके लेज़र लीफ किसी और पोकीमॉन को लगते हैं और वो पोकीमॉन स्लीपिंग पाउडर निकालता है और ऐश ही देख रहा होता है और फ़ौरन से आके वो पिकाचू को ले लेता है और जिसकी वजह से वो दोनों नींद की हालत में चले जाते हैं। तभी टर्टविक पिकाचू को वहाँ से लेकर भाग जाता है और ब्रॉक और डॉन टर्टविक का पीछा करने के लिए जैसे भागते हैं, तभी एक औरत आती है और उनको आके रोक लेती है और जैसे ही उनको रोकती है वो उनको अपने घर लेकर जाती है। तभी वो हर्ब से बनी हुई टी ऐश को पिलाती है और उसको पीने से ऐश खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी डॉन कहती है, ये क्लैरा हैं और हम इन्हीं के घर हैं। तभी क्लैरा कहती हैं कि क्या हुआ, तुम लोग क्यों भाग रहे थे। तभी वो कहता है कि एक टर्टविक जिसको हमने जंगल में देखा, जिसने पिकाचू पर अटैक किया और उसको वहाँ से लेकर भाग गया। तभी क्लैरा कहती हैं कि वो एक अच्छा पोकीमॉन है और सब उसकी बातों को सुनकर हैरान होते हैं। तभी पिकाचू भूखा होता है और टर्टविक उसको कुछ खाने के लिए देता है और ये पिकाचू देखकर खुश होता है और उसको वो दिया हुआ खाना अच्छा लगता है। तभी डॉन उसको कहती है, क्या वो टर्टविक आपका है। तभी क्लैरा कहती है, नहीं, वो टर्टविक मेरे पास कहीं से आया था, मगर वो टर्टविक बहुत अच्छा है। हर वक्त वो किसी न किसी पोकीमॉन की मदद करने में जुटा रहता है। जब वो पहली बार मेरे पास आया था तो काफ़ी बुरी हालत में था, मैंने उसको संभाला और अपने पास रखा और तभी से वो यहीं पे रहता है। तो जंगल में जिस पोकीमॉन को वो मुसीबत में देखता है उनकी हेल्प करता है। तभी टर्टविक देखता है कि दो पोकीमॉन्स किसी फ्रूट की वजह से लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक ही फ्रूट को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तभी टर्टविक उस दरख्त पर अटैक करके उन दोनों को नीचे गिरा देता है और उनके पास जाता है और उनको प्यार से बात समझाने की पूरी कोशिश करता है, मगर ये क्या, गिरने के बाद वो दोबारा से उसी फ्रूट की वजह से दोबारा लड़ते हैं और ये देखते देखते तीनों में काफ़ी गहमा गहमी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो तीनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं और टर्टविक उन दोनों को मार गिराता है। तभी क्लैरा बताती हैं कि टर्टविक को संभालने के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने हर्ब्स का भी ख्याल रखना होता है, मेरा घर भी है और उसके साथ साथ
टर्टविक को पूरी तवज्जो चाहिए डेवलप और ग्रोथ के लिए, जो मुझसे हो नहीं पाता, मगर वो यकीनन एक अच्छा पोकेमॉन है। तभी ऐश खड़ा होता है और जाकर कहता है कि मैं यकीनन जाके टर्टविक से बात करता हूँ, और यकीनन मुझे यकीन है इस बात का कि वो मेरी बात मान लेगा। तभी हम देखते हैं कि टर्टविक दोनों पोकेमॉन्स को अलग-अलग फ्रूट देकर वहाँ से रवाना करता है, और ये रवाना करने के बाद सो जाता है। तभी वहीं पर ऐश, ब्रॉक और डॉन आते हैं, और टर्टविक उनको देखकर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद फ़ौरन से ऐश पर अटैक करता है। और पिकाचू ये देखकर हैरान होता है, और टर्टविक के अटैक करने से ऐश वहाँ पे गिर जाता है और वहाँ से उठ खड़ा होता है, और बार बार एक ही बात बताने की कोशिश करता है कि ये पिकाचू मेरा है, हम सिर्फ इसकी हेल्प कर रहे थे। बुरे लोग टीम रॉकेट के थे जिन्होंने इसको ट्रैप किया, मैं सिर्फ इसको सेव करने की कोशिश कर रहा था। और पिकाचू भी उसको यही समझाता है, और ये देखकर टर्टविक काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करता है, और ऐश टर्टविक को तसल्ली देते हुए कहता है चलो कोई बात नहीं। तभी हम वहीं पे देखते हैं एक और पोकेमॉन जो कि लाइनून है, बहुत हर्टेड होता है और काफ़ी बुरी हालत में होता है। और डॉन उस नई पोकेमॉन्स को अपने पोकेडेक्स पे चेक करती है, और ब्रॉक कहता है कि लाइनून को हमें फ़ौरन से क्लैरा के घर लेकर जाना होगा ताकि हम वहाँ पे जाके इसका इलाज कर सकें। और तभी ब्रॉक क्लैरा के गार्डन में लगी हर्ब्स का पेस्ट बनाकर लाइनून पे यूज़ करता है, जिसके बाद वो काफ़ी अच्छी हालत में आ जाता है, और ये देखकर सारे खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट के लोग उन सब को अपने रोबोट में बैठ कर देख रहे होते हैं, और दिल ही दिल में वो इरादा बना रहे होते हैं कि हमें टर्टविक और पिकाचू दोनों पर अटैक करके उन दोनों को ट्रैप कर देना चाहिए। तभी ऐश लाइनून को और टर्टविक को और खाना देता है, और खाना देने के साथ साथ उन पर प्यार बरसाता है, और ये देखकर टर्टविक काफ़ी खुश होता है। और तभी ऐश उसको याद दिलाता है किस तरह से उसने उन पर अटैक किया, मगर फिर भी कोई बात नहीं, ये होता रहता है। और फ़ौरन से ऐश दोबारा से टर्टविक अटैक करता है, और ये देखकर ऐश, ब्रॉक और डॉन तीनों सरप्राइज़ हो जाते हैं, और क्लैरा ये सब कुछ देख रही होती है, और वो हंसना शुरू हो जाती हैं, और वो कहती हैं टर्टविक एक स्कैम है। और तभी डॉन कहते हैं स्कैम क्या मतलब? तभी क्लैरा बताती हैं कि टर्टविक जिस किसी को पसंद करता है तो उसके सर पर बाइट करता है। तभी डॉन कहती है क्या ये आपके साथ भी सेम करता है? तभी क्लैरा कहती हैं हाँ बिल्कुल, और उसको करके दिखाती हैं, और कहती हैं कि इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए, तुम लोग भी बहुत जल्द इस चीज़ से वाकिफ़ हो जाओगे। और ये देखते ही जैसे वो टर्टविक के साथ सब खेल रहे होते हैं, तभी टीम रॉकेट के लोग टर्टविक और पिकाचू पर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उनको ट्रैप कर लेते हैं। और ये देखकर वो चारों वहाँ से उठ खड़े होते हैं, और कहते हैं कि ये किसका काम है। हर बार की तरह जैसी, जेम्स और म्याउथ टीम रॉकेट के लोग अपना घिसा पिटा इंट्रोडक्शन देते हैं, और तभी डॉन कहती है तुम लोग कब अपनी हरकतों से बाज आओगे? और ये क्या, वो उनको लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और ऐश इरादा करता है कि उनको पकड़ने का, इसीलिए वो पानी में छलांग लगा के कूद पड़ता है और उनका पीछा करता है। तभी ब्रॉक डॉन को कहता है कि हमें वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत है, और डॉन पिपलप को बाहर निकलकर ऐश, टर्टविक और पिकाचू की हेल्प करने का कहती है, मगर ये क्या, वो टीम के लोग ऐश को और पिपलप को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। तभी जैसी कहती है कि इनको पानी के अंदर लेकर जाना चाहिए जिससे इनका सांस और दम घुट जाए, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तभी ऐश पिकाचू को आयरन टेल यूज़ करने का कहता है, और जैसे वो आयरन टेल यूज़ करता है तो जिस बॉक्स में वो ट्रैप होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, और तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने का कहता है, और थंडरबोल्ट यूज़ करने से सब लोग खासा इफ़ेक्ट होते हैं। ऐश, पिकाचू, जैसी, जेम्स, टर्टविक, पिपलप सारे। और तभी हम देखते हैं कि क्लैरा ब्रॉक और डॉन से कहती है मैं अब मज़ीद चल नहीं सकती।
तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट ऑफ होता है और ऐश, पिपलप, टर्टविक और पिकाचू नीचे आके गिर जाते हैं और वहाँ से उठ खड़े होते हैं और तीनों अपने अपने पोकेमॉन्स को अप्रिशिएट करते हैं। तभी टर्टविक सूरज की तरफ मुंह करता है और चमकना शुरू कर देता है। तभी डॉन कहती है ये क्या है, और क्लैरा कहती है ये सिंथेसिस है, जिससे पोकेमॉन फ़ौरन से हील हो जाता है। और टीम के लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, और ऐश कहता है कि बस बहुत हुआ। और जैसी और जेम्स अपने पोकेमॉन्स को स्वाइपर और कार्निवाइन को निकालते हैं, और जैसी उनको पॉइजन टेल और बाइट यूज़ करने का कहते हैं, मगर ये क्या, टर्टविक पहले स्वाइपर को और उसके बाद कार्निवाइन पर अटैक करता है और उनको वहाँ से मार गिराता है। मगर ये क्या, वो लोग ये देख के हैरान होते हैं, मगर टीम रॉकेट के लोग डीट होने की वजह से हिम्मत नहीं हारते और दोबारा से उनको अटैक करने का कहते हैं। तभी ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है, और क्विक अटैक यूज़ करने से वो थंडरबोल्ट यूज़ करता है, जिससे टीम रॉकेट के लोग ब्लास्ट ऑफ हो जाते हैं। तभी ऐश ये देख के खुश होता है और टर्टविक दोबारा से उसके सर पे बाइट करता है, और ऐश कहता है कि आज के लिए इतने बाइट्स काफ़ी हैं। और ऐश, डॉन और ब्रॉक वहाँ से जाते हैं। तभी क्लैरा कहती हैं मैं जानती हूँ तुम उनके साथ जाना चाहते हो, और जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तभी ऐश, डॉन और ब्रॉक का टर्टविक का रास्ता रोक लेता है, और क्लैरा उनको बताती हैं कि टर्टविक तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे साथ जाना चाहता है। और ऐश कहता है ठीक है, मगर टर्टविक कहता है पहले मैंने इस बात के लिए बैटल करनी है। तभी ऐश कहते हैं ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ऐश पिकाचू के साथ, जबकि दूसरी तरफ टर्टविक होता है। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, और टर्टविक पिकाचू की तरफ भागता है, मगर ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है, जिससे टर्टविक गिर जाता है, और गिरने के साथ साथ उन पर लेज़र लीफ यूज़ करता है। और जैसे ही वो लेज़र लीफ यूज़ करता है, तभी ऐश पिकाचू को हिम्मत ना हार के उन पर आयरन टेल यूज़ करने का कहता है, और वो उस पर जैसे ही आयरन टेल यूज़ करता है तो वो उस पर खासा इफ़ेक्ट करता है, और जिससे टर्टविक और पिकाचू दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। और टर्टविक दोबारा उसकी तरफ भागता है और ऐश पिकाचू को आसमान की तरफ भागने का कहता है, मगर ये क्या, वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, और टर्टविक उसकी टेल को पकड़ लेता है, और पिकाचू बार बार खुद को शेक करता है ताकि किसी न किसी तरह से अपनी टेल को उससे छुड़ाए। और ऐश ये देख के हैरान होता है कि किस तरह से वो ये करे, और तब भी उसकी नज़र एक पेड़ पे पड़ती है, और वो उसको उस तरफ भाग कर आयरन टेल यूज़ करने का कहता है, और पिकाचू ऐसे करता है और टर्टविक को पेड़ के साथ दे मारता है, और आयरन टेल यूज़ करने के बाद फ़ौरन से थंडरबोल्ट यूज़ करता है। और तभी ऐश टर्टविक की तरफ पोकी बॉल को फेंकता है, और डॉन कहती है तो क्या अब टर्टविक ऐश का है। रॉक कहता है देखते हैं, और उस वक्त पोकी बॉल प्रोग्रेस में होता है और काम कर रहा होता है, और आखिरकार वो काम कर जाता है, और ऐश एक्साइटमेंट में कहता है आखिरकार मैंने एक और नई पोकेमॉन को पकड़ लिया। तभी क्लैरा कहती है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसका बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखोगे। और ये कहते हुए ऐश, ब्रॉक और डॉन वहाँ से रवाना हो पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो जुबिलाइफ सिटी है।